को न बचाने का ठीकरा अगर किसी के ऊपर फूटना चाहिए तो उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, जो अपनी जिद, अपने अहंकार और चुनाव जीतने के हवस में, बंगाल जीतने के हवस में इन्होंने पूरे देश को कोरोना में के बीमारी में झोंक दिया। इस देश का सबसे खतरनाक आदमी, इस देश का सबसे ज्यादा नकारा आदमी अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डायन भी सात घर छोड़कर लोगों पर हमला करती है, तुम तो डायन से भी बड़े वो हो, तुम तो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, तुम अपने ही लोगों को, अपने ही वोटर को खा रहे हो। अरविंद केजरीवाल डंका पीटते थे कि मेरी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, मोहल्ला क्लिनिक लग गई, ये हो गया, वो हो गया। वैक्सीनेशन प्रोसेस क्यों नहीं शुरू? ऑक्सीजन के बिना दिल्ली तड़प रही है। मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री को उनकी दाढ़ी के ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं, जो दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बने फिर रहे, वो उस खजाने को लुटवा रहे। वो खजाना अंबानी, अडानी को, आधार पूनावाला को, भारत बायोटेक को दे सकते हैं, और आधार पूनावाला और भारत बायोटेक रेट बढ़ा सकता है, घटा सकता है। लोगों को भी तुरंत वैक्सीन लगानी चाहिए। एक ड्राइव चलाओ, बड़ी ड्राइव चलाओ। नेशनल पॉलिसी हो तब ना करोगे, जब नेशनल पॉलिसी ही नहीं तुम्हारे पास है तुम करोगे क्या? तुम करना ही नहीं कुछ चाहते, तुम एक ही चीज करना चाहते हो, लोगों को शमशान और कब्रिस्तान। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ओवरऑल ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मदद मिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया ताकि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत के हिसाब से हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध हो सके। तो जैसा मैंने बार बार कहा है कि दिल्ली में इस वक्त जितने हॉस्पिटल, जितने बेड्स फंक्शनल हैं कोविड के लिए, उनमें करीब 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली के हर हॉस्पिटल में अगर मिल जाए तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, और आगे बढ़ाना है हमको तो उसके लिए 976 चाहिए। अभी पिछले दिनों 5 मई को दिल्ली को पहली बार 730 टन ऑक्सीजन मिला। उसके लिए हम केंद्र सरकार के भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके बाद फिर से कल, मतलब 6 तारीख को, परसों 6 तारीख को 577 मीट्रिक टन मिला, और कल 487 मीट्रिक टन, 487 मीट्रिक टन मिला है। 487 मीट्रिक टन के बेस पर हमारे लिए हॉस्पिटल्स की सप्लाई को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा लगभग 700 मीट्रिक टन की डिमांड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली की डिमांड को, दिल्ली की ज़रूरत को पूरा किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि जिस समय अब हमको काशी, वाराणसी, बनारस, कई नाम हैं, लेकिन पहचान है माँ गंगा के घाट, बाबा विश्वनाथ, आध्यात्मिकता, सांप्रदायिक सद्भाव। 2014 में नरेंद्र मोदी इसी काशी को क्योटो बनाने का नारा देकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़े थे। आज वो सीढ़ियां इतनी ऊंची हो गई हैं कि काशी की बदहाली प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई नहीं दे रही। कोरोना के कहर से काशी करहा रही है, तड़प रही है। स्थिति इस कदर भयावह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक मां को अपने बेटे की लाश पैरों में रखकर ले जाना पड़ा है। काशी तड़पती रही क्योंकि काशी का सांसद चुनाव प्रचार में बिजी था। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, यहाँ तक कि कोरोना टेस्ट के लिए भी लोगों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि दवा दुकानों में विटामिन, जिंक और पैरासिटामोल जैसी बुनियादी दवाओं का स्टॉक तक खत्म हो गया है। ऐसे में काशी के लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके सांसद, भारत के प्रधानमंत्री और मां गंगा के तथाकथित बेटे नरेंद्र मोदी जरूरत के वक्त कहां पर हैं? क्योंकि बनारस की बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने बनारस को मरने के लिए छोड़ दिया। जब 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनारस में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया तो राज्य सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर रद्द करवा दिया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव में पश्चिम बंगाल में डेरा डाल दिया और उत्तर प्रदेश को भूल गए। बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी ने फरवरी से अप्रैल तक बंगाल में 17 बार कदम रखे, मगर उनको बनारस की याद तक नहीं आई।
यही कारण है कि आज काशी क्रोधित भी है और महादेव की काशी के क्रोध को न मोदी सह पाएंगे और न ही भाजपा। जिस काशी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री आवास की राह दिखाई, वही काशी आज गुस्से में है और अपने सांसद को ढूंढ रही है। चुनाव के बाद मोदी सरकार ने फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि करना शुरू कर दिया है। मूल्यों में लगातार दूसरे दिन वृद्धि करते हुए आज पेट्रोल 19 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 21 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए 74 पैसे तो 1 लीटर डीजल 81 रुपए 12 पैसे में मिल रहा है। मूल्यों में वृद्धि ऐसे समय में की जा रही है जब लोग अपने मरीजों को लेकर अस्पताल दर अस्पताल चक्कर काट रहे हैं। एम्बुलेंस मनमाना किराया वसूल रही है। ऐसे में मूल्यों में वृद्धि करके सरकार पहले से परेशान लोगों को और प्रताड़ित कर रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर पहली बार मोदी सरकार ने इस साल मार्च में अपनी चुप्पी तोड़ी। सदन में भारी हंगामे के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पिछले 7 सालों में पेट्रोल डीजल के टैक्स कलेक्शन में 459% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि ऐसे समय पर हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का मूल्य पहले के मुकाबले काफी कम है और सरकार की लचर नीतियों की वजह से लोगों की आय में भारी कमी आई है। सिर्फ अप्रैल महीने में ही 75 लाख लोगों की नौकरी छूट गई है। साल 2013 में पेट्रोल 74 रुपए प्रति लीटर और डीजल 45 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी ज्यादा थी। साल 2013 में जहां पेट्रोल डीजल पर सालाना कलेक्शन 53,000 करोड़ रुपए के आसपास था, वो पिछले 11 महीनों में बढ़कर लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अभी सरकार पेट्रोल पर लगभग 33 रुपए और डीजल पर लगभग 32 रुपए की एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है, जो 2018 क्रमशः लगभग 18 रुपए और 14 रुपए था। देश की आम जनता पहले से ही महंगाई की आग में झुलस रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका जनता के मुद्दों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना चाहती है।